बांग्लादेश का ये वीडियो तो अब तक आपने देखा होगा। एक हिंदू युवा जिसे बेरहमी से मार दिया गया और फिर जलाया गया। ये घटना इतनी वायलेंट थी कि इसे देखकर इंडिया में भी एक सदमे की लहर दौड़ गई। जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, चुन चुनकर उनको मारा जा रहा है, आखिर कब तक बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जुल्म होता रहेगा? वहाँ की सरकार क्या कर रही है? बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय हिंदुओं का गुस्सा अब एक बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया है। लेकिन सवाल ये है कि एक ऐसा देश जो पहले सेक्युलरिज्म और कोएग्जिस्टेंस के लिए जाना जाता था, वो इतना रैडिकल कैसे हो गया? बांग्लादेश के माइनॉरिटीज आज इतने खतरे में क्यों है? इस पूरे अंडर्स के पीछे आखिर कौन है? आइए इस वीडियो में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मायमनसिंह डिस्ट्रिक्ट, बांग्लादेश। एक हिंदू युवा दीपू चंद्र दास, प्रोफेशन से एक गारमेंट फैक्ट्री वर्कर। उस पर आरोप लगाया जाता है ब्लास्फेमी का। कोई ट्रायल, कोई कोर्ट, कोई जज, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक भीड़। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपू चंद्र दास ने सिर्फ इतना कहा था कि ऑल गॉड्स आर द सेम बट विद डिफरेंट नेम्स, यानी सभी देवता एक ही है, बस उनके नाम अलग है। ये सुनने में तो एक सिंपल सी स्टेटमेंट लगती है, लेकिन ये काफी था कुछ कट्टर मुसलमान युवाओं को भड़कने के लिए। उन जिहादियों ने पहले उसे पीट पीट कर उसकी जान ले ली, फिर उसकी लाश घसीटते हुए रोड पर लेकर आए और एक पेड़ से उसकी बॉडी टांग कर उसे जला दिया। लोगों ने सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड भी किया और अल्लाह अकबर के ऐसे नारे लगाए जैसे कोई जश्न का माहौल हो। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये मॉब जस्टिस का सबसे भयानक रूप था। मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट ने इसे कंडेम किया और इस मामले से जुड़े 7 लोग अरेस्ट भी हुए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था या किसी बड़ी और गहरी समस्या का सिम्टम? अगर दीपू चंद्र दास का केस अकेला होता तो हम इसे एक एक्सेप्शन मान सकते थे, लेकिन फैक्ट्स कुछ और कहती है। अगस्त 2024 में जब प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को एक स्टूडेंट लेड अपराइजिंग में सत्ते से हटाया गया, तब से लेकर अब तक बांग्लादेश के माइनॉरिटीज कई सारे वायलेंट इंसिडेंट्स के शिकार बने हैं। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने जुलाई 2025 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया था कि अगस्त 2024 से लेकर जून 2025 के बीच बांग्लादेशी माइनॉरिटीज के खिलाफ 2000 से भी ज्यादा वायलेंट इंसिडेंट्स हुए, खासकर हिंदुओं के खिलाफ। बांग्लादेश में हिंदूफोबिया के वार्निंग साइंस शेख हसीना के जाने के 10 दिनों के अंदर ही दिख गए थे, क्योंकि उन 10 दिनों में बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ 200 से भी अधिक हमले हुए थे। मंदिरों पर हमले हुए, घरें जला दिए गए, दुकानें लूटी गई और कई जगह पर तो लोगों को सिर्फ उनके पहचान की वजह से मारा गया। 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बना, तो उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर रखा। शेख हसीना ने भी यही सेक्युलर आइडियोलॉजी से बांग्लादेश पर 15 साल राज किया। लेकिन यहाँ पर एक अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी बात हमें समझनी होगी। शेख हसीना इसलिए अनपॉपुलर नहीं थी क्योंकि वो अथॉरिटेरियन थी। उसकी एक और वजह थी उनके इंडिया के साथ क्लोज रिलेशंस। India is a great friend of Bangladesh. 1971 they supported us, and also 75 they gave shelter to us, me and my sister and myself. आप आइए बांग्लादेश में, देखिए बांग्लादेश को कितना कुछ हमने कर पाया और हमने क्या करेंगे। हसीना को बांग्लादेश में सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं, बल्कि कई सर्कल्स में इंडिया फ्रेंडली या इंडिया बैक्ड लीडर के तौर पर देखा जाता था। और यहीं से परसेप्शन पॉलिटिक्स शुरू होती है। जब एक लीडर अथॉरिटेरियन होता है तो उसका गुस्सा सिर्फ उस पर नहीं रहता। ऑपोजिशन एंड रेडिकल ग्रुप्स उस गुस्से को एक डायरेक्शन देते हैं। बांग्लादेश में हसीना के खिलाफ नैरेटिव कुछ इस तरह बिल्ड हुआ। वो इंडिया के कहने पर चलती है, वो बांग्लादेश के इंटरेस्ट से ज्यादा इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, और इंडिया एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है। अब इन सब नैरेटिव का एक प्रॉब्लम था कि ये सिर्फ हसीना पर नहीं रुका। धीरे धीरे एंटी हसीना सेंटिमेंट एंटी इंडिया सेंटिमेंट में बदल गया, और यही एंटी इंडिया सेंटिमेंट सिंबॉलिक तौर पर बांग्लादेश के हिंदुओं पर प्रोजेक्ट होने लगे। यहाँ हिंदूज को इसीलिए टारगेट नहीं किया गया क्योंकि वो हसीना को सपोर्ट करते थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो बांग्लादेश के सबसे विजिबल माइनॉरिटी है। बांग्लादेश के पूरे पॉपुलेशन में से लगभग 8 से 9% हिंदू है, यानी 17 करोड़ की आबादी में लगभग 1 करोड़ हिंदूस। पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन का आउटलेट माइनॉरिटीज पर निकालना, ये क्लासिकल स्केपगोटिंग है। और सच तो ये है कि जब अथॉरिटेरियन पॉलिटिक्स नेशनलिज्म और रीजनल राइवलरी के साथ मिक्स हो जाती है, तो माइनॉरिटीज हमेशा प्रेशर में आती है। हसीना के जाने के बाद स्टेट का एक प्रोटेक्टिव शील्ड भी चला गया। जो गुस्सा पहले दबा हुआ था, अब वो सामने आ गया है। और जहां लॉ एनफोर्समेंट वीक है, वहां आइडियोलॉजीज लाउड हो जाते हैं। इसलिए अब हम देख रहे हैं
ज्यादा मॉब्स, ज्यादा विजिलेंटिज्म एंड ज्यादा वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटी। अब समझते हैं कि मॉब वायलेंस आखिर फैलती कैसे है। इसका पहला कारण है ब्लास्फेमी, यानी किसी भगवान का अपमान या उपहास करना। दीपू चंद्र दास को मारने की भी यही वजह थी। उस पर प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ अपमानजनक बातें कहने का आरोप लगाया। यह सुनकर कुछ मुसलमान भड़क गए, उस पर टूट पड़े और उसको जान से मार दिया। एक और डेंजरस फैक्टर है रूमर्स और सोशल मीडिया। बांग्लादेश के कई मेजर कम्युनल राइट्स का ओरिजिन एक फेक फेसबुक पोस्ट या मैनिपुलेटेड कंटेंट रहा है। दिसंबर 2024 में सुनमगंज के डोरा बाजार में भी हिंदू होम्स और शॉप्स पर एक मॉब ने अटैक किया, रिपोर्टेडली एक फेसबुक पोस्ट को ट्रिगर बनाकर। पुलिस ने कहा कि मॉब ने एक ऑफेंसिव पोस्ट के नाम पर वैंडलिज्म और लूटिंग की और इस तरह सोशल मीडिया के रूमर्स डायरेक्ट रियल वायलेंस में बदल गए। सच वेरीफाई होने से पहले ही भीड़ वर्डिक्ट सुना देती है। यह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं, बल्कि पूरे स्टेट अथॉरिटी का कोलैप्स है। आज बांग्लादेश का एक आम हिंदू परिवार क्या महसूस करता होगा? कल अगर कोई झूठा आरोप लगा दे तो क्या पुलिस टाइम पर आएगी? क्या कानून उसे प्रोटेक्ट करेगी? या फिर भीड़ पहले अपना वर्डिक्ट सुना देगी? जब फियर परमानेंट होता है तब लोग माइग्रेट करते हैं, अपनी जमीन, अपना घर, अपनी जन्मभूमि छोड़ देते हैं। तो बांग्लादेश के लिए ये सिर्फ एक ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं रहेगा, ये डेमोग्राफिक और सोशल क्राइसिस बन जाएगा। अब आते हैं इस स्टोरी के एक और एक्सेस पर, जो है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते सिर्फ डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं है, सिविलाइजेशनल, कल्चरल और इमोशनल टाइज भी है। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले होते हैं तब इंडिया में भी प्रेशर बढ़ता है इन द फॉर्म ऑफ डिप्लोमैटिक कंडेमनेशन, पार्लियामेंट्री डिबेट्स एंड डिप्लोमैटिक स्ट्रेन। The unremitting hostility against minorities in Bangladesh, including Hindus, Christians, and Buddhists, at the hands of extremists, is a matter of grave concern. जब माइनॉरिटीज अनसेफ रहती है तब ट्रस्ट इरोड होता है और बिना ट्रस्ट के बॉर्डर कोऑपरेशन, ट्रेड, वाटर शेयरिंग और सिक्योरिटी सब कुछ इम्पैक्ट होता है। यह सिर्फ बांग्लादेश का इंटरनल मैटर नहीं रहता। अगर आपको भी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।